मैं अब ये जानना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन के अंदर जो दरार पड़ रही है, एनडीए गठबंधन में जो दरार है, जैसे जीतन राम मांझी का बयान आ गया। जीतन राम मांझी ने साफ ऑन रिकॉर्ड यह बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन छोड़ दूंगा। 10 नरेंद्र मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरा नहीं कर रही है, पहली चीज। और दूसरा कि अजीत पवार ने यह कहा है कि मैं एनडीए छोड़ दूंगा और एकनाथ शिंदे के साथ वह गठबंधन कर लेंगे या तो घर वापसी कर देंगे। शरद पवार के साथ घर वापसी के भी संकेत दिए उन्होंने। तो उन्होंने कहा बीएमसी चुनाव हम क्या नाम है कि भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसके बाद में वह घर वापसी भी कर सकते, ऐसी बातें कही गई है। महाराष्ट्र से यह खबर आई है। दूसरा चीज, नीतीश कुमार ने फिर एक बार यह राग अपना दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आपने जो कहा था, आपने नहीं दिया। चंद्रबाबू नायडू का यह कहना है कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार आंध्र प्रदेश को धोखा दे रही है। जो भी वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया और जो समर्थन लेते वक्त वादा किया वह भी वादा पूरा नहीं किया। 1.5 लाख करोड़ अगर मेरे को 1 फरवरी तक नहीं मिलेंगे तो मैं समर्थन वापस लूंगा। तो क्या ऐसे में मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाए जाएंगे या सरकार गिर जाएगी? देखिए, जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन के लोग, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या महाराष्ट्र के पवार ग्रुप हो, कह रहे हैं, अगर इनकी बातों में सच्चाई है और ये सच्चे देशभक्त हैं और संविधान प्रेमी है ना, तो अपनी बातों पर अडिग रहेंगे तो ये सरकार निश्चित तौर पे गिरेगी। अगर इन्होंने कोई देश हित में समझौता कर लिया इनके साथ तो फिर सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है कि किसके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स से और कैसे किसको फंसाया जाए और अपनी सरकार को बचाया जाए। अगर थोड़ा सा इन्होंने रिस्क ले लिया कि भाई चलो तुम्हें जो करना है कर लो, जो हमारी फाइलें खोलनी है खोल लो, जहां जेल में डालना है डाल लो, हम नहीं डरेंगे लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अगर इन्होंने अभी थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी, इन एनडीए गठबंधन लोगों की अभी हमने बात की, तो निश्चित रूप से ये सरकार गिर जाएगी। अगर कहीं से भी इन्होंने भपके में आ गए उनके, जो मछली वाला मैंने उदाहरण दिया, तो उम्मीद कम है गिरने की। लेकिन इसके विपरीत हम बहुत मजबूती से जनता के बीच में हैं। अगर ये इस वर्ष सरकार नहीं गिरी, मार्च अप्रैल तक, जीतन राम मांझी का बयान है, नीतीश कुमार का बयान है, चंद्रबाबू नायडू का बयान है, एकनाथ शिंदे, ये सारे लोगों का नहीं। देखिए एक मिनट बता रहा हूं, नीतीश कुमार पर तो भरोसा है नहीं और भरोसा किया भी नहीं जा सकता। हमारे दर्शक भी कमेंट में लिख रहे हैं नीतीश तो भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। और नीतीश का मुझे भी अब शक होने लगा है कि मानसिक तौर पर वह सही है नहीं। ऐसे व्यक्ति को सीएम की कुर्सी पे क्या किसी भी पद पे नहीं रहना चाहिए, चाहे सरकार गिरे या न गिरे। ऐसा व्यक्ति किसी राज्य का सीएम नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, नीतीश कुमार के अलावा भी बहुत सारे विकल्प इंडिया गठबंधन के पास है, जो अगर कोशिश कर दे, जो अब कोशिश की जा रही है सोनिया गांधी या अखिलेश यादव के द्वारा अब कोशिश की जा रही है चंद्रबाबू नायडू के बयान के बाद। यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी की वजह से 5 साल सत्ता से दूर रहे चंद्रबाबू नायडू। 19 से 24 जगनमोहन रेड्डी आ गए थे सत्ता में आंध्र प्रदेश के अंदर। अब चंद्रबाबू नायडू इन बातों को समझ गए, अब वह देर नहीं करना चाहते, इसीलिए विकल्प तलाश रहे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के संपर्क में है, यह बात कही जा रही है। और अखिलेश यादव भी इसमें जाकर के चर्चा बात कर रहे हैं, उनके नेताओं से मिल करके आए। तो ऐसे क्या इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के बगैर का समीकरण पूछ रहा हूं कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान यह नीतीश के साथ है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। यह मुझे अच्छी तरह पता है कि वह मोदी के साथ नहीं नीतीश के साथ है। इसीलिए नीतीश दिल्ली आए थे, कुछ कई और कारण थे जो हम नहीं कह सकते प्रोग्राम में। लेकिन इस वक्त एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, दरार पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश हो या फिर बिहार हो, तो ऐसे में क्या फायदा उठा सकती है इंडिया गठबंधन और ऐसे में नरेंद्र मोदी की कुर्सी जा सकती है? संभावना है, बिल्कुल जिसकी कोशिश की जा रही है। मैं बता रहा हूं इसका क्या होगा। सबसे पहले जो चिंगारी उठेगी, मैं पहले भी शो में आपके साथ चर्चा में कह चुका हूं, बिहार से चिंगारी उठेगी। जो ये राज्यसभा की 5 सीटों की लड़ाई होगी ना, ये चरम पे देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार को एक साइड रख दीजिए, चलिए उनके ऊपर भरोसा नहीं है, ठीक है, वो दल बदलू हैं, बिन पेंदी के लोटे हैं, थाली के बैगन कह लीजिए उनको, कब पलट जाए क्या हो जाए कब से।
लेकिन चिराग पासवान राज्यसभा सीट के लिए कम से कम 2 पे दावेदारी ठोकेंगे, और उधर नीतीश कुमार भी कहेंगे कि कम से कम 2 हमें राज्यसभा सीट चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी क्या घंटा हिलाएगी? नहीं हिलाएगी। वो इन दोनों को दबाने की कोशिश करेगी। जहां इन दोनों को, ये दोनों जो चिंगारी ऐसे बम के गोले की तरह बैठे हुए हैं ना, अगर इनको अब दबाने की कोशिश करेगी, नीतीश या फट पड़ेंगे, या तो सबसे पहले युवा चेहरा जो चिराग पासवान है वो बाहर निकलेंगे इंडिया गठबंधन से, वो एनडीए गठबंधन से। निकलते ही वो भूचाल आएगा, और बिहार की धरती से ही भूचाल चालू होगा। उसके बाद ही आपका महाराष्ट्र और चंद्रबाबू नायडू का नंबर आएगा, क्योंकि सारी धुरी जो है बिहार पे डिपेंड करती है। और बिहार में इस समय ऐसा माहौल बन रहा है, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जी की पार्टी, ये 5 राज्यसभा सीटों पर टिका हुआ है। और बीजेपी ने सबको दावत दे रखी है कि राज्यसभा सीट तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे, तुम्हें भी देंगे। और वो वादा पूरा करेगी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के बयान से और जीतन राम मांझी जी के बयान से स्पष्ट हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी कोई वादा पूरा नहीं करती, अपना उल्लू सीधा करती है। ये लोग अब मन बना के बैठे हैं कि जो राज्यसभा का नॉमिनेशन होगा, और इसके लिए वो उनको राज्यसभा के लिए कितनी सीटें देती है। अच्छा, तो ये लोग भारतीय जनता अपनी पार्टी, राजनीति, ये लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए राजनीति कर रहे हैं या देश की जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं? ये सब मतलब जो है देश ना की जनता अपनी से कोई मतलब राजनीति, नहीं है इनको देश की अपने पेट भरने से मतलब है। जीतन राम मांझी जी का बयान नहीं सुना था? जो सांसद कोटे या मंत्री कोटे से जो पैसा आता है विकास के लिए, उसका जो कमीशन मिले वो पार्टी फंड में रखो। हाँ, वो कह रहे हैं कि 10% तो कमीशन लेता हूं मैं, साफ कह रहे हैं 10% कमीशन लेता हूं। तो 10% कमीशन, और मतलब कमीशन पे सरकार नेता के घर भर रहे हैं और जनता कंगाल हो रही है, उनके जमीन छीने जा रहे हैं, पहाड़ काटे जा रहे हैं। ये लोग केवल जो है जनता के हितों का केवल दिखावा करते हैं। एक्चुअल में इनको अपना जो है घर भरना है, कमीशन के पैसे को खाना है। जीतन राम मांझी थोड़े से अपरिपक्व है राजनीति में, और तो इंडिया गठबंधन में लोग नहीं खाते हैं? इंडिया गठबंधन के जब सत्ता रहता है तो वो लोग नहीं खाते हैं क्या? अखिलेश यादव का सत्ता था तो वो नहीं खाए, कांग्रेस की सत्ता थी तो नहीं खाए क्या? नहीं, अब देखिए, आप चलिए हमारे कोई एक प्रूफ दिखा दीजिए, या किसी नेता का हमारे गठबंधन का बयान दिखा दीजिए, या विपक्षी पार्टी के किसी नेता का बयान दिखा दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक कोटे में या सांसद कोटे में या मंत्री कोटे में कोई कमीशनबाजी की हो। हम लोग की पार्टियां, मैं बता रहा हूं हमारी पार्टियां चलती कैसे हैं। हम लोग का ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग चलाते हैं पार्टी, कमीशन खोरी से नहीं चलाते। खातों की, और हर साल 31 मार्च को हमारे खातों का ऑडिट होता है। हमें पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि कितने सदस्य बनाए, और हमारा जो पार्टी में जोड़ने का सबसे ज्यादा प्रेशर होता है ना, कि समाजवादी पार्टी के कितने 20-20 रुपए वाले सदस्य बना के पर्चियां काटी, वो पर्चियों को और उस रकम को केंद्रीय कार्यालय यानी लखनऊ में हमें जमा कराना पड़ता है। एक चीज जानना चाहता हूं, हमारी समीक्षा होती है। हाँ, इसको और मैं हम कमीशन, अच्छा आपने कहा कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कमीशन नहीं खाती। आप चलिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं, और किसी गोदी मीडिया को और अंध भक्तों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज देता हूं, निकाल के दिखा दे एक बयान या एक लिखित या कोई सा भी एक प्रूफ दिखा दे कि हमने कमीशन खाया है, समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक खबर निकल रही है कि एनडीए गठबंधन से 35 सांसद तकरीबन छूमंतर होने वाले, क्या सही है क्या? बिल्कुल सही हो सकता है। मैंने आपको मछली वाला उदाहरण किस लिए दिया कि उन्होंने एक जाल छोटा सा बनाया था, अंदर खाना डाला था, सब अपने लालच में। जीतन राम मांझी कमीशन के लालच में, नीतीश कुमार जी अपने स्पेशल राज्य का दर्जा पाने के लिए, चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के लिए 150 करोड़ के लिए, और इसी तरह अन्य पार्टियां उस लालच में, उस जाल में फंस गई। अब भारतीय जनता पार्टी उस जाल को धीरे से उठा रही है, तड़पने लग रहे हैं, फिर वो छोड़ रही है। ये बेचारे निकल नहीं पा रहे, और उसका कंडीशन क्या होगा, वो निकल नहीं पाएंगे तो उनकी जो है मृत्यु होनी, यानी पार्टी की विचारधारा की मृत्यु हो जाएगी, पार्टियां खत्म हो जाएंगी उनकी। जो ये कांग्रेस के जमाने में बड़े उड़े रहते थे ना, और कांग्रेस को ब्लैकमेल करते थे, और इंडिया गठबंधन यानी जो यूपीए सरकार को ब्लैकमेल करते थे, अब ब्लैकमेल करके दिखाए ना भारतीय जनता पार्टी को, जो इनसे चिपके हुए हैं। वही हाल है। ये जो है लालच में घुसे हैं कमीशन के चक्कर में कि भैया पेट भर जाए, बाकी जनता जाए भाड़ में। जन सरोकार कोई
किसी से लेना देना नहीं है, संविधान से लेना देना नहीं है। जीतन राम मांझी जी अति दलित समुदाय से आते हैं, अपने समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया, इतने साल से नीतीश कुमार जी के साथ में, एनडीए के साथ में है, वही उलट आरजेडी का उठा के देख लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी ने दलितों, महादलितों के लिए, जिस कौम से आते हैं ये, जिस कम्युनिटी से, जिस जाति से आते हैं, उनके लिए स्पेशल कॉलोनी पटना के पॉश इलाके में बनवा के दी थी। इन्होंने क्या किया, एक दलित के घर में अगर शादी में भी गए हो, किसी बिटिया की शादी में अगर 1100 रुपए का साबुन भी दिया हो तो आप बता दीजिए, दिखा दीजिए मुझे। केवल ये ढोंग है, दिखावा है इनके चेहरे पे अपने समाज के लिए, इनके समाज के लिए कुछ नहीं करते। और उल्टा जो है, और हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम यादवों का, योगी जी क्या कहते थे जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 56 में 46 यादव। अब बताइए, अब योगी जी की सरकार में कितने ठाकुर मंत्रियों, कितने हर बड़े थानों के पोस्टों पे किसी यादव को दिखा दीजिए, या किसी अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को दिखा दीजिए, सब जगह ठाकुर भरे पड़े हैं। और ये जो नैरेटिव चलाया था ना, 56 एसडीएम और 56 डीएम, उस वक्त की लिस्ट उठा के देख लीजिए कितने यादव डीएम थे और एसडीएम थे, और कितने अन्य और पिछड़ी जातियों के थे, और कितने दलित समाज थे। इन्होंने नैरेटिव बनाया था। आज की लिस्ट उठा के देखिए, तो क्या इसका मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? इसका मतलब एनडीए में बिल्कुल ठीक नहीं, सब जो है तो सरकार कैसे चल रही है? तो मोदी कुर्सी पे कैसे बैठे हुए? अगर एनडीए में दरार है तब तो फिर पीएम की कुर्सी जा सकती है इनकी। अब जो है ना इनकी कमजोर, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नहीं, एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर एनडीए गठबंधन में दरार है तब तो फिर मोदी के प्रधानमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, फिर तो कुर्सी तब तो नहीं बचने वाली है। बिल्कुल 99% चली जाएगी, लेकिन आज या कल कभी भी जाए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों की जो एनडीए गठबंधन के अन्य सहयोगी दल है, उनकी कौन सी दुखती रग मोदी के हाथ में है या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हाथ में, जिस वजह से ये लोग निकलने की तो कोशिश कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन वो नस को दबाया जा रहा है, खींचा जा रहा है, जिससे ये शांत बैठ रहे हैं। लेकिन तो एक बात बताइए कि अगर नस दब रही है तो 240 पर भारतीय जनता पार्टी है, तो सरकार नहीं गिर पा रही है, तो बहुमत में रहेगी तो कैसे गिरेगी सरकार? तब तो अगर इस बार चुनाव होगा तो पक्का बहुमत में भाजपा आएगी, क्योंकि एसआईआर के बाद में जहां जहां एसआईआर हो रहा है कहीं भी विपक्ष नहीं जीत रहा है, और खास करके जहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार है वहां पर तो भाजपा 90% स्ट्राइक रेट से आ रही है। तब तो यह देश के लिए चुनौती बन गई मोदी सरकार। यानी कि जनता नहीं चाह रही है, लेकिन चुनाव आयोग के मदद से सरकार बन रही है। फिर तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। फिर तो यह देश गुलाम हो चुका है, लोकतंत्र समाप्त है, संविधान का कोई मतलब नहीं है। फिर तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से अब सोनिया जी ने कमान संभाली है, इधर से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है। अब इस बात से बेफिक्र रहिए कि ये सरकार नहीं गिरेगी, रंग जरूर लाएगा। ये जो मेहनत है ना, और जो सुगबुगाहट आप देख रहे हैं एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों में, इससे पहले कभी बयानबाजी इनका देखा था? जीतन राम मांझी हो, या एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या अन्य कोई हो, इनका कोई ओपनली बयान सुना था? 2024 जब से जीते थे सब शांत बैठे थे। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे मेहनत का परिणाम है, उनसे लगातार बातचीत का, उनको सुरक्षा देने का है कि आप उनको छोड़ के आइए, हम बैठे। ये जरूर रंग लाएगा। नहीं, मुद्दे से मत भटकिए। बात यह है कि जो हम लोग एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं कि दरार पड़ रही है, हमारे दर्शक भी मानते हैं, हम भी मानते हैं इस बात को कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रेशर है, सबके ऊपर डाल दिया, झूठे आरोप में भी लोगों को बंद कर दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, और देश की जनता भी यही कमेंट करती है, और हमारे लोग भी अभी कर रहे हैं, हमारे परमजीत सिंह जी हैं या भजन शाह जी, ये लोग कमेंट कर रहे हैं बराबर कि यह चीजें अगर जैसे जो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, चंद्रबाबू नायडू हो गए, चाहे एकनाथ शिंदे हो गए, चाहे चिराग पासवान हो गए, चाहे नीतीश कुमार हो गए, टोटल भारतीय जनता पार्टी के पास 53 एनडीए गठबंधन के सहयोगी 53 सांसद है। 240 तो भाजपा का है ही, एनडीए गठबंधन 293 में है, 53। मैं बोल रहा हूं कि 53 में
नीतीश कुमार को 12 छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को 12 छोड़ दीजिए, तो कितने बचते हैं 53 में? तो बचते हैं 41 बचे ना। 41 एक साथ छोड़ दे तो मोदी सरकार तो गिर जाएगी, नीतीश बचा लेंगे क्या सरकार पे? तो एक साथ छोड़ दिए तो जब सरकार ही नहीं रहेगी तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जाएगी कहां से? देखिए, अभी आपको चाहे हमें अति उत्साह होने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के बयान से क्या हो रहा है। हमें आपको बोलने की अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो खुद ब खुद जो है जनवरी 15 जनवरी के बाद शुरुआत हो जाएगा, कोई ना कोई विकेट एनडीए गठबंधन का गिरता हुआ दिखेगा और इधर आके जुड़ता हुआ दिखेगा। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। 293 है ना उनके पास, 293 है ना एनडीए गठबंधन के। 15 जनवरी के बाद देखिएगा कितनी तेजी से विकेट गिर के और हमारी तरफ आके चिपकते हैं। इसका मतलब सोनिया गांधी का प्रयास सफल हुआ है, 35 सांसदों का व्यवस्था हो गया है, इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़े से शुभ समय का इंतजार है। मैं आपको डे 1 से कह रहा हूँ, जिस दिन से आपके साथ चर्चा में आ रहा हूँ, कि खिचड़ी तक इंतजार कर लीजिए, मकर संक्रांति तक इंतजार कर लीजिए, और उसी का परिणाम आपके एनडीए सहयोगी दलों के बयानबाजी से आपको देखने को मिल रहा हो। एक नाथ शिंदे हो, जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, या अन्य कोई हो, चिराग पासवान हो, कोई भी हो, सबके बयान भारतीय जनता पार्टी या एनडीए विरोधी बयान दिख रहे हैं। और कोई भी एनडीए सरकार से खुश नहीं है। वो छटपटाहट है निकलने की, वो बस एक सही समय की तलाश कर रहे हैं कि कब इनको इकट्ठा चोट मारा जाए। नीतीश कुमार की छोड़ दीजिए, और नीतीश कुमार झक मार के पीछे आएंगे, और अब भी आएंगे ना तो वो पलट नहीं पाएंगे, उस कंडीशन में नहीं आएंगे, क्योंकि हम उनके भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो है मजबूती कहीं और से हम पाके रहेंगे। अगर नहीं आएंगे